फेसबुक पर मौजूद सभी महिलाएं एक बार यह कहानी जरूर सुने। पीहू ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्जाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम राजेश सिंह था। बला का स्मार्ट और हैशबैंड दिख रहा था। अपनी डीपी में पीहू ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोल कर देखी तो वहां पर उसने एक से बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थी। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने राजेश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे राजेश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए कुछ ही देर हुए होंगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशन के साथ बज उठा। उसने चेक करा तो राजेश का मैसेज था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें राजेश ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई, फिर भी उससे मजे लेने के लिए उसने रिप्लाई करा, थैंक्स किस लिए। उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा घुल जाए और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे राजेश के मैसेज नजर आए। राजेश ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही राजेश का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछ रहा था। पीहू ने राजेश को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद राजेश ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो एमबीए कर रहा है और जल्द ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। पीहू की राजेश से दोस्ती हुए अब तक 1.5 महीना हो चुका था। पीहू को अब उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा था। जिस दिन उसकी राजेश से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरापन सा है। राजेश उसकी जिंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर पीहू राजेश से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद राजेश ने पीहू से कहा, यार हम कब तक यूँ सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे यार, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। पीहू खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था वो। पीहू ने यही बात राजेश से कह दी। अरे यार, इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। राजेश ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। वहाँ पीहू ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, राजेश ने अपनी खुशी छिपाते हुए उसे कहा और फिर पीहू को उस जगह के बारे में बताने लगा जहाँ उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहाँ पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना जा पसंद करते थे। शायद एकांत के कारण राजेश ने पीहू को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही पीहू वहां पहुंच गई। राजेश उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फोटो से ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। पीहू को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा करा। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ अब बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। अरे यार, क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी? आओ कार में बैठ कर बात करते हैं।
और फिर राजेश ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर पीहू मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। पीहू के बढ़ते कदम ठिठक गए। वह पलटकर राजेश से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से राजेश ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठ आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया ताकि वह चीख ना पाए और उसके हाथों को राजेश ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। पीछे बैठा आदमी जिसने पीहू का मुंह दबा रखा था, वो हंसते हुए राजेश से बोला, वाह भाई वाह, मजा आ गया। आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ करा है। उसकी बात सुनकर राजेश मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगा के हंसा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। ये पीहू की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देती हैं। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।